नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा निकालकर स्कूली बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश। जजपा ने अपने सभी वायदे पूरे किए, कहा अजय सिंह चौटाला ने। सरकार की अनदेखी से गुस्साए एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक मुंडन करवाकर जताया रोष। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लिपिक 2 दिन हड़ताल पर गए। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। विधानसभा की टिकट को लेकर रायशुमारी करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। और अब खबरें विस्तार से। शिक्षा विभाग द्वारा हर घर तिरंगा अभियान के तहत मॉडल संस्कृति स्कूल से नेहरू पार्क तक तिरंगा यात्रा निकाली गई। एडीसी हर्षित कुमार ने कहा कि शहीदों की बदौलत ही आज हम आज़ादी की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। देश की आज़ादी के शहीद हमेशा हमेशा के लिए स्मरणीय और प्रेरित हैं और इस यात्रा के दौरान हम सब गर्व महसूस करते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने कहा कि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए, इसीलिए जन जन तक यह प्रेरणा संदेश पहुंचाया जा रहा है। वहीं जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि यात्रा में 500 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य तिरंगे की जानकारी घर घर तक पहुंचाना रहा। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुराना बस स्टैंड से हुई और नेहरू पार्क में शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ संपन्न हुई। तिरंगा यात्रा में शामिल लोगों ने शहीद मदनलाल ढींगड़ा की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ भाग लिया। इस दौरान पूरा वातावरण देशभक्ति के नारों से गूंज उठा। वहीं स्कूली बच्चों ने हर घर तिरंगा यात्रा निकाली। इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त हर्षित कुमार ने कहा कि देश की आज़ादी में शहीदों का बड़ा योगदान रहा है। आज शहीदों के बाद हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं और अपने आप को स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक कहलाकर गर्वित महसूस कर रहे हैं। देश की आज़ादी में क्रांतिकारी और वीर जवानों ने अपना बलिदान दिया और देश को आज़ाद करवाया। जिला शिक्षा अधिकारी नरेश मेहता ने इस अवसर पर बताया कि नई पीढ़ी को तिरंगा के बारे में हर जानकारी पता होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे अपने घरों में तिरंगा फहराकर सेल्फी लें और उसे सोशल मीडिया पर हैंडल पर अपलोड करें। मौलिक शिक्षा अधिकारी संतोष नागर ने बताया कि तिरंगा यात्रा में 500 बच्चों ने भाग लिया है। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। एक्टिविटीज प्लान करी है जिससे सेंस ऑफ पैट्रियोटिज्म एंड सेलिब्रेशन ऑफ द इंडिपेंडेंस डे दोनों ही ज्यादा हो। कल से हमारा ये शुरू हुआ था जिसमें तिरंगा यात्रा निकली थी सारी पंचायतों में और शहर में भी, और आज हमारा स्कूल्स का कार्यक्रम है जो मैं आज डीओ और डब्ल्यू मैडम के साथ मॉडल संस्कृति स्कूल में आया हूं और यहाँ पर भी तिरंगा यात्रा आज निकालेंगे। बच्चों को भी संदेश दिया गया, बच्चे भी बहुत ही सेलिब्रेट कर रहे थे। कल हमारा जो है भीम स्टेडियम से एक मैराथन होगी सुबह, वो भी तिरंगा यात्रा होगी और परसों पुलिस कंटिंजेंट हमारे तिरंगा यात्रा निकालेंगे और 15th को इंडिपेंडेंस डे है ही और 16th को हमारा जो माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है कि एक पेड़ माँ के नाम, उसमें हम अराउंड 2.5 लाख प्लांटेशंस कर रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। तो ये पूरा वीक ही हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस चलेगा। हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा, ये 2 कार्यक्रम है जो 15 अगस्त तक हम चलाएंगे। और आज का जो दिन है वो हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए है, जिसमें हम हर विद्यालय में, चाहे वो सरकारी है या गैर सरकारी है, उन सभी को ये हमने निर्देश दिए हुए हैं कि आज तिरंगा यात्रा वो निकालेंगे। और ख़ास तौर से जो हमारे हेड्स हैं उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि वो लीड करेंगे। और जितनी भी हमारी फ़ोटोज़ हैं वो हमारा एक्स हैंडल है उसके ऊपर हम अपलोड करेंगे। और इसके बाद हमारी जो है हर घर तिरंगा में बच्चों की अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे, सेल्फी लेंगे। सेल्फी लेने के बाद उसको भी जो है उस ट्विटर हैंडल पर अपलोड करेंगे ताकि मैक्सिमम जो है बच्चों को इसमें हम इन्वॉल्व करें, इस जज्बे के, राष्ट्रभक्ति के जज्बे के साथ जोड़ें और हर बच्चे को ये पता चले कि भाई हमारे जो राष्ट्रीय फ्लैग है, झंडा है,
उसका क्या महत्व है, उसको कैसे फहराया जाता है, उसको कैसे उसका रख रखाव किया जाता है। तो वो सारी चीज़ें ये एक बच्चे के जो है हम पहुँचाना चाह रहे हैं। और इससे अतिरिक्त जो है आज हमने राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल भिवानी में एक एग्जीबिशन भी लगाई है, जिसमें कैसे 1906 से लेकर और 1947 तक हमारा जो है राष्ट्रीय ध्वज निरंतर जो है परिवर्तन होता रहा, इवोल्यूशन होता रहा, बदलता रहा, कैसे उसको अडॉप्ट किया गया, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ी, ये आज हमने जो है इस एग्जीबिशन के माध्यम से दिखाया है, ताकि बच्चों को पूरी जानकारी रहे अपने राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। और हमारे इससे जो है हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन है वो बढ़ेगा। इस विद्यालय से, राजकीय सांस्कृतिक मॉडल विद्यालय से हमारे हर घर तिरंगा की यात्रा का शुभारंभ किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता जो है हमारे माननीय अतिरिक्त महोदय श्री हर्षित कुमार जी कर रहे हैं। और सभी बच्चों को, लगभग 500-700 बच्चे हैं, एनसीसी स्काउट गाइड के भी बच्चे हैं, उन सब बच्चों को जो है हमने झंडे के महत्व के बारे में बताया। हर बच्चों को इसीलिए इस रैली में का मुख्य उद्देश्य यही है कि जन जन को इस झंडे की महत्वता का पता चले और उनके मन में जो है एक राष्ट्रभक्ति की जो भावना है बच्चों के अंदर, जो कहीं मोबाइल में खो के रह गई है, वो बाहर आए और अपने जड़ों से जुड़े, हमारे देश की स्वाधीनता से जुड़े, स्वतंत्रता से जुड़े। इसलिए जो है ये अभियान जारी किया गया, जो कि 15 अगस्त तक चलेगा। और प्रत्येक विद्यालय के अंदर, चाहे वो प्राइमरी विद्यालय हो, चाहे वो सेकेंडरी विद्यालय हो, सभी विद्यालयों में जो है कल से ही, बल्कि बहुत सारे विद्यालयों तो कल ही जो है रैली निकाली, जागरूकता रैली और झंडा रैली निकाली। आज भी वो बहुत सारे कंपटीशन विद्यालय के अंदर कर रहे हैं। वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ के नेतृत्व में पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने शहर में तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा की शुरुआत पुराना बस स्टैंड से हुई और नेहरू पार्क स्थित शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पण के साथ मदन लाल ढींगड़ा की प्रतिमा के समक्ष पुष्प अर्पित किए गए। भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा कि तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि तिरंगे का सम्मान ही देश की रक्षा के लिए शहीद होने वाले वीर सपूतों का सम्मान है। भाजपा जिला अध्यक्ष मुकेश गौड़ ने कहा है कि आज़ादी की 77वीं वर्षगांठ बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसके तहत प्रदेश सरकार ने 11 से 15 अगस्त तक तिरंगा यात्रा निकालने के निर्देश दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी का तो गठन इस बात को लेकर के हुआ है और ये तिरंगा एक संदेश देता है कि जैसे इसमें भगवा कलर है, शक्ति का प्रतीक है, इसमें सफेद कलर जो है वो शांति का प्रतीक है, हरा जो कलर है हमारे देश की उन्नति और तरक्की का, कृषि से संबंधित भूमि, धरती माता का संदेश देता है। और ये चक्कर जो है एक जीवन चक्कर दिखाता है, किस प्रकार जीवन चक्कर हमारा चलता है, सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये सब चीजें हैं इसके अंदर। और आज का एक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के और आम जनता, शहर की जो जनता है, जागरूक जनता, उसकी तरफ से ये तिरंगा यात्रा है। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भाजपा व कांग्रेस पर निशाना साधा। मंत्री कमल गुप्ता के जेजेपी पर सत्ता की मलाई खाने के बयान पर अजय चौटाला ने कहा कि अगर सत्ता में मलाई है तो वो 10 साल से खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे घोषणा पत्र में जो वायदे किए थे उनको पूरा किया। अब चुनाव घोषित होने पर तय करेंगे कि कितनी सीटों पर जेजेपी चुनाव लड़ेगी। जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा व कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने मंत्री कमल गुप्ता के द्वारा मलाई खाने के बयान पर कहा कि भाजपा सरकार पिछले 10 वर्ष से मलाई खाने का काम कर रही है। जेजेपी के द्वारा जनता से जो वायदे किए गए थे, लगभग उन सभी वादों को उन्होंने पूरा किया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर जनता में रेवड़ियाँ बांटने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से आज प्रत्येक वर्ग का कर्मचारी दुखी है और वे सभी सड़कों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। में कार्यक्रम की आगामी रूपरेखा वो मिल बैठ करके तैयार करें और पुराने जितने भी अपने साथी हैं जो रोस्ट होकर के घर बैठे हैं, अनएक्टिव हैं, उन्हें एक्टिव करने का काम करें। तो क्या कहेंगे? तैयारी के सिलसिले में लगे हुए हैं निरंतर। रोजाना एक विधानसभा क्षेत्र में मैं जा रहा हूँ, दूसरे साथी भी पार्टी के हैं, वो इसी काम में लगे हुए हैं। 90 के बदल भी हो सकता है, अभी चुनाव घोषित होने दें। सर्कल भिवानी तंत्र में ये फैसला करने का अधिकार ना कमल गुप्ता को है ना अजय सिंह चौटाला को है। किसने माल खाया, किसने मड़ाई खाई, तो माल पे तो अब भी वो बैठे हैं। इसका मतलब वो भी लगातार यही काम कर रहे होंगे। राज में होने का मतलब सिर्फ मलाई खाना होता है क्या? हमने जन सेवा के काम किए हैं, जो वायदे चुनावी घोषणा पत्र के जरिए लोगों के बीच में किया गए थे, उनको बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने का काम हमने किया।
आज पंचायती राज संस्थानों में 50% महिलाओं की भागीदारी का कानून है। 8% बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को भागीदारी देने की बात है। 33% आरक्षण डिपो में अधिकार देने की बात है। गरीब बच्चों को स्कूल कॉलेज जाने पे फ्री बस पास जैसी सुविधाएं मुहैया करवाने की बात है। एससी कम्युनिटी के लोगों को 20% आरक्षण में उनकी प्रमोशन देने का मामला है। इस तरह के अनेक कानून बनाए हमने जो लागू किए हैं। कांग्रेस में नैतिक दल अपना काम कर रहे हैं, प्रजातांत्रिक अधिकार है उनका, वो कर्मचारी भी हड़ताल कल रेवड़ियां बांटने का काम कर रही है। ऐसे में सारे लोग उन्हीं पे दबाव बनाने का काम कर रहे हैं कि वो उनके लिए भी कोई ना कोई इस तरह के घोषित कर दें प्रोग्राम। पर मैं एक बात के लिए आश्वस्त जरूर करूंगा उनको, कर्मचारियों को, कि ये सिर्फ लॉलीपॉप देने का काम करेंगे, निर्णय करने का काम इनके बस की बात नहीं है। वो तो हम ही कर सकते हैं। सिलेंडर का भाव भी जो कांग्रेस में थे तब क्या काम किया था, जरा उसका हिसाब तो दे। दूसरों से आज हिसाब की बात कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं। विधानसभा के अंदर तो कभी भूपेंद्र हुड्डा जी ने हिसाब कभी मांगा नहीं, आज सड़कों पे उनका बेटा हिसाब मांगता हुआ घूम रहा है। प्रदेश में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद अब नेशनल हेल्थ मिशन से जुड़े कच्चे कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी हड़ताल 18वें दिन में प्रवेश कर गई है। एनएचएम कर्मचारियों ने मुंडन करवाकर प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। महिलाओं ने बताया कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो वे भी मुंडन करवाने के लिए मजबूर हो जाएंगी। हड़ताल के चलते प्रदेश में मूलभूत चिकित्सा सुविधाएं प्रभावित हो रही हैं। भिवानी जिले के 550 के लगभग एनएचएम कर्मचारी अपने परिवार सहित धरने पर बैठ गए हैं। एनएचएम कर्मचारी साझा मोर्चा हरियाणा के बैनर तले नियमितीकरण, 7वें वेतन आयोग, एलटीसी का भुगतान, मेडिकल लीव, कैशलेस बीमा, ईएल, सीएल, पुरानी तबादला नीति को लागू करने सहित अन्य मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने जारी एनएचएम कर्मचारियों का धरना 18वें दिन में जारी रहा। इस दौरान सरकार की अनदेखी से गुस्साए एनएचएम के पुरुष कर्मचारियों ने रोष स्वरूप सामूहिक मुंडन करवाया तथा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर एनएचएम कर्मचारी प्रवेश बामला व नीलम ने कहा कि एनएचएम कर्मचारी पिछले लंबे समय से सरकार की अनदेखी की मार झेल रहे हैं तथा सरकार की अनदेखी के चलते वे अपने हकों से वंचित हैं, जिसके चलते मजबूरी में उन्हें धरने प्रदर्शन की राह अपनानी पड़ी। उन्होंने कहा कि एनएचएम कर्मचारी अपने हकों व सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं तथा वे चाहते हैं कि एनएचएम कर्मचारी भी सम्मानपूर्वक सेवानिवृत्त हो। जो ना हमारी एक ही मांग है सरकार से कि हमें नियमित किया जाए। सरकार ने जो पक्के और कच्चे कर्मचारी के बीच में जो दीवार खींच रखी है, यानी कि सबका काम तो बराबर है, लेकिन क्या है सैलरी में भेदभाव वहां पे किया जाता है और बहुत सारे ऐसे अलाउंस हैं जो पक्के कर्मचारियों को दिए जाते हैं लेकिन कच्चे कर्मचारियों को नहीं दिए जाते। हम सभी का ये लड़ाई है कि भाई इस भेदभाव को, इस दीवार को खत्म किया जाए। जब हम काम समान करते हैं तो हमें सैलरी में जो है ना वो आधी पेमेंट क्यों दी जा रही है। हम 18 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार ने हमारी कोई सूद नहीं ले रखी, इसलिए हमने रोष प्रकट करके इस सरकार को मृत घोषित करके इसकी 13वीं मनाई है। और अगर ये अब भी नहीं माने तो हम इनकी 6 माही भी मनाएंगे। और क्या नाम है, सरकार ने हमने मतलब बराबर पक्के कर्मचारी से ज्यादा काम करते हैं, लेकिन हमें कच्चा कर्मचारी का एक टैग लगाया हुआ है और ना हमें कोई बेनिफिट दिए जाते हैं। नियमित किए जाने की मांग को लेकर एनएचएम व एड्स कंट्रोल कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ही हैं और इसी कड़ी में वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर लिपिकों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर 2 दिवसीय धरना दिया। इसके साथ ही मांगे पूरी न होने पर वोट की चोट करने की बात कही। इस मौके पर लिपिकों का कहना था कि वे 35,400 रुपये मासिक वेतन की मांग को लेकर संघर्षरत हैं और सबसे ज्यादा कार्य लिपिक का ही होता है। वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर लिपिकों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर 2 दिवसीय धरना दिया। मांगे पूरी न होने पर वोट की चोट करने की बात कही। लिपिकों का कहना था कि वे 35,400 रुपये वेतन की मांगों को लेकर संघर्षरत हैं और सबसे ज़्यादा कार्य लिपिक का ही होता है तथा इतनी महंगाई में 35,400 रुपये का वेतन उनका हक है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने मांग नहीं मानी तो वो वोट की चोट करने से पीछे नहीं हटेंगे। आज हमारी मांगे जो 35,400 की क्लैरिकल की जो पुरानी मांगे उनको लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर धरने के ऊपर हम बैठे हैं क्योंकि सरकार ने काफ़ी समय से हमारे साथ में वादा खिलाफी की है। हमने कई बार
मूवमेंट को आगे बढ़ाते हुए करनाल और कुरुक्षेत्र जैसी जगह पे प्रदर्शन किया, जिसके एवज में नायब सिंह सैनी ने प्रधान सचिव श्री राजेश कुल्लर जी के साथ में हमारी मुलाकात करवाई थी, परंतु उसका कोई हल नहीं निकाला गया और हमारी वेतन विसंगतियों को दूर नहीं किया गया। हमारा जो राइट बनता है 35,400 का, उसको इग्नोर करते हुए सरकार ने वादा खिलाफी की, जिसके एवज में हमने 28 जुलाई को पंचकूला कुछ करने का एक अल्टीमेटम सरकार को दिया था, जिसको सरकार ने झूठ बोलते हुए ये कहते हुए कि आपकी सारी मांगे हम मान लेंगे और आप लोग ये स्थगित कर दो। हम लोगों ने स्थगित कर दिया था शांति को बनाए रखते हुए, और सरकार ने ये भी कहा था कि 5 तारीख की जो कैबिनेट मीटिंग है उसके अंदर हम आप लोगों के वेतन से संबंधित मामलों को रखेंगे, परंतु 5 तारीख की कैबिनेट मीटिंग भी चली गई और हमारे मामले को किसी प्रकार की कोई तवज्जो नहीं दी गई। राजेश रावलदी, हरियाणा रोडवेज भिवानी। आज जो ये हड़ताल हो रही है, ये सरकार को चेतावनी है। इस हड़ताल को ये ना समझें कि इनकी आखिरी हड़ताल है। चुनाव नजदीक है और हम ये कहना चाहते हैं कि ये हड़ताल 3 दिन की नहीं, ये हड़ताल अनिश्चितकालीन भी हो सकती है। तो इसलिए सरकार को हम चेताना चाहते हैं कि वो हमारी मांगे शीघ्र पूरी कर लें, नहीं तो इसका खामियाजा अब चुनाव में उन्होंने भुगतना पड़ा। भिवानी पुलिस ने 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित कर दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना होने से रुके। शहर के सभी चौराहों पर नाकेबंदी कर दी गई है और भीड़ भाड़ भरे स्थानों जैसे धर्मशाला, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड इत्यादि पर विशेष चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। इस बारे में डीएसपी रमेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि जनता पुलिस का सहयोग करे और किसी भी प्रकार की संदेहास्पद सामग्री का पता चलने पर तुरंत पुलिस को सूचित करे। भिवानी पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से होने से बचा जा सके। वहीं इस अवसर पर नाकेबंदी भी की गई है। सार्वजनिक स्थानों पर चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक रमेश कुमार ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से जिले व आसपास के स्थानों पर सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं ताकि कोई भी असामाजिक तत्व कार्यक्रम में दखल न डाल सके। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के सीलिंग पॉइंट पर नाके लगाकर चेकिंग की जा रही है। डीएसपी रमेश कुमार ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा व शांति बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग करें। स्वतंत्रता दिवस बड़ी धूमधाम से मनाने के लिए जिला भिवानी पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पूर्व सुरक्षा के दृष्टिकोण काफ़ी बंदोबस्त किए हैं। सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जिला के अंदर सीलिंग पॉइंट के व शहर सीलिंग पॉइंट के नाके लगाकर अंदर से जो है वो चेकिंग की जा रही है। होटल, धर्मशाला, सराय व अन्य सार्वजनिक स्थान, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन पे गहनता से चेकिंग की जा रही है ताकि कोई विघटनकारी ताकत इसमें जो है विघ्न न डाले। और आज़ादी का ये महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। उससे पूर्व जो है वो पूर्वाभ्यास के लिए हमारी जो है परेड की व स्कूल के बच्चों की सारी जो है वो रिहर्सल की जा रही है। भीम स्टेडियम में 15 अगस्त को निर्धारित समय पर संपन्न होगा। शहरवासियों की अपील है कि वो पुलिस का सहयोग करे। अगर कोई उनके पास कोई ऐसी सूचना है, कोई विस्फोटक पदार्थ कहीं होने का शक हो या कोई अन्य किसी के छुपने की संभावना हो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति की, तो वो सूचना तुरंत पुलिस को दें, पुलिस का सहयोग करें। हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। भाजपा द्वारा उम्मीदवारों की लिस्ट कार्यकर्ताओं की सहमति से बनाने के लिए उनके लिखित राय ली जा रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भाजपा कार्यालय में पहुंचे तथा उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी पसंद के 3 उम्मीदवारों की पर्ची बॉक्स में डलवाई। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस के हिसाब मांगने और जेजेपी द्वारा आरोप लगाने पर पलटवार किए।
हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो गई है। भाजपा द्वारा बाकायदा अपने उम्मीदवारों की लिस्ट कार्यकर्ताओं की सहमति से बनाने के लिए उनकी लिखित राय ली रही है। इसी को लेकर स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता भाजपा कार्यालय में पहुंचे तथा वहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से अपनी पसंद के 3 उम्मीदवारों की पर्ची बॉक्स में डलवाई। पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने कांग्रेस के हिसाब मांगने और जेजेपी द्वारा आरोप लगाने पर पलटवार किए। स्वास्थ्य मंत्री कमल गुप्ता ने समय से पहले चुनाव की चर्चा पर कहा कि यह उनकी जानकारी में नहीं है। वहीं भाजपा सरकार की एक के बाद एक घोषणाओं पर जेजेपी द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर करारा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि जेजेपी 4 साल पहले क्यों नहीं बोली, अब तो उनके 10 में से 6-7 विधायक भी टूटने को तैयार हैं। गुप्ता ने कहा कि जेजेपी का अब कोई अस्तित्व नहीं है, जेजेपी अब जीरो हो गई है। मेरे साथ हमारी बड़ी आदरणीय बहन हमारी सुनीता डांगी जी भी आई हैं और इनके साथ साथ मेरी भी ड्यूटी लगी है। ये कार्यक्रम केवल भिवानी में नहीं है, ये कार्यक्रम इसी समय और आज ही के दिन पूरे हरियाणा में 22 के 22 जिलों में सभी विधानसभाओं का ये कार्यक्रम है। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है और सैद्धांतिक पार्टी है, कैडर बेस पार्टी है, इसलिए कोई काम करती है तो उसका संगठन भी नीचे तक बना हुआ है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, प्रदेश अध्यक्ष भी, जिला अध्यक्ष भी और जिले के बाद मंडल अध्यक्ष भी, बूथ अध्यक्ष भी और पन्ना प्रमुख तक हमारे सभी लेवल्स पर बने हुए हैं। हमारा काम कांग्रेस की तरह नहीं है कि अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना हो तो प्रधानमंत्री के घर जन्म लेना जरूरी है। उनके तो 10-10 साल तक प्रदेश की कार्यकारिणियाँ भी नहीं बनती, जिला अध्यक्ष भी पिछले 8-10 साल से नहीं बने हैं। तो इसी निमित्त क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं तो कहाँ से किस कार्यकर्ता को टिकट दी जाए, उसके बारे में हमारे छोटे से छोटे कार्यकर्ता की भी सलाह लेना आज का जो ये कार्यक्रम है इसका उद्देश्य है। इसमें हमारे पास ये 4 डब्बे हैं, आप देख रहे हैं। भिवानी में 4 विधानसभाएं हैं, भिवानी है, तुशाम है, लुहारू है और बवानी खेड़ा है। तो ऐसे हमने एक स्तर को तय किया कि मंडल कार्यकारिणी, मंडल में मोर्चों की कार्यकारिणी, इस तरह से पूर्व पार्षद और इस हलके के एमपी, सांसद और विधायक और जो भी एक सेट पैटर्न है, उस पैटर्न की हमारे पास ये लिस्टें भी बनी। जैसे वोटर लिस्ट बनती है, ऐसे 4 की 4 विधानसभाओं की हमारी ये एक किस्म से जिनकी हमने राय शुमारी करनी थी उनकी लिस्ट भी है। तो इस हिसाब से हमें ये डब्बे दिए गए हैं और हमने एक पर्ची पर 3-3 नाम वो अपनी मर्जी से लिखें, जिसको वो ये समझते हैं कि उनकी नज़र में सबसे उच्च नाम है, सबसे बढ़िया नाम है, तो उसको नंबर 1 पे लिखें, नंबर 2 पर लिखें, नंबर 3 पर लिखें। तो इस तरह से मैं 2 बजे हम लोग आ गए थे और हमने चारों विधानसभाओं के कार्यकर्ताओं से ये पर्चियों पर लिखकर उनकी राय लिखकर और ये डब्बे हम जो हैं स्टेट में जाकर मैं आज ही जमा हम करवाएंगे। एक नियम है, हम कोई भी काम करते हैं बहुत निष्पक्ष तरीके से उसको करते हैं, उसी की ये कड़ी है। अभी विधानसभा का जो इलेक्शन आने वाला है उसके लिए आज हमारी पूरे प्रदेश में रायशुमारी का कार्यक्रम चल रहा है और एक साथ हर जिले में कार्यक्रम चले आज, और इसमें बिल्कुल हर कार्यकर्ता ने अपनी राय दी है, लिखित में दी है। उन सब बातों को देखते हुए पार्टी डिसीजन लेगी और भी सर्वे हमारे चल रहे हैं, तो सबको मिलाकर जो उचित योग्य रहेगा पार्टी के लिए कमल का फूल खिलाने में, उस सब के साथ सारी पार्टी, सारे कार्यकर्ता उसके साथ है। और अब चलते चलते हरियाणा में टुकड़ों में बटी हुई कांग्रेस विधानसभा चुनाव में मजबूत संगठन वाली भाजपा से मुकाबला करने को तैयार है। 3 प्रदेश प्रधान बनाने के बाद भी कांग्रेस अपना संगठन नहीं बना पाई है। लोकसभा का चुनाव भी कांग्रेस के प्रत्याशियों ने अपने दम पर लड़ा था, क्योंकि चुनाव मदद के लिए कोई भी पदाधिकारी तो था ही नहीं। यह हालात कांग्रेस के लिए कष्टदायक भी रहा। अनेक स्थानों पर मतदान केंद्रों में बैठने वाले कार्यकर्ता भी नहीं थे। अब भी संगठन के हालातों में कोई बदलाव नहीं आया है। जब कुमारी शैलजा प्रदेश अध्यक्ष बनाई गई थी तो कहा गया था कि अब पार्टी में वे हुड्डा के साथ मिलकर संगठन को खड़ा कर देंगी।
पर उनकी हुड्डा से पटरी नहीं बैठ पाई। ऐसे में आलाकमान ने कुमारी शैलजा को भी बदल दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने विश्वसनीय उदय भान को प्रदेश प्रधान बनवा लिया, पर संगठन वहीं का वहीं रहा। पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बढ़ते वर्चस्व के विरोध में कुमारी शैलजा खड़ी हुई तो उसको किरण चौधरी और रणदीप सुरजेवाला का साथ मिल गया, लेकिन यह गुट अधिक समय तक नहीं टिक पाया और किरण चौधरी अपनी पूर्व सांसद बेटी के साथ कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चली गई। बदले हालातों में कुमारी शैलजा को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता वीरेंद्र सिंह का साथ मिल गया। इसी बीच कुमारी शैलजा ने कांग्रेस संदेश यात्रा शुरू कर दी। हालांकि कुमारी शैलजा का कार्यक्रम प्रदेश कांग्रेस द्वारा अधिकृत नहीं है, किंतु प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा कुमारी शैलजा के कार्यक्रम का विरोध भी नहीं किया गया है। अब वो सांसद दीपेंद्र हुड्डा के समानांतर यात्रा चला रही हैं। सांसद हुड्डा की यात्रा प्रदेश कमेटी द्वारा अधिकृत है। इसी बीच कुमारी शैलजा के एक और सहयोगी रणदीप सुरजेवाला ने भी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के चलते पानीपत से परिवर्तन रैलियों की शुरुआत कर दी है। चर्चाकारों का कहना है कि दीपेंद्र हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा में आ रही भीड़ को देखते हुए कांग्रेस नेताओं को लगने लगा कि कांग्रेस की सरकार आ सकती है। ऐसे में सभी की नजरें अब सीएम की कुर्सी पर जा टिकी हैं। लेकिन राजनीतिक गलियारों में एक सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ है कि क्या बिखरी हुई कांग्रेस लड़खड़ा कर सत्ता तक पहुंच सकती है? और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। तिरंगा यात्रा निकालकर स्कूली बच्चों ने दिया देशभक्ति का संदेश। जजपा ने अपने सभी वायदे पूरे किए, कहा अजय सिंह चौटाला ने। सरकार की अनदेखी से गुस्साए एनएचएम कर्मचारियों ने सामूहिक मुंडन करवाकर जताया रोष। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर लिपिक 2 दिन हड़ताल पर गए। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस की रहेगी चप्पे चप्पे पर नजर। विधानसभा की टिकट को लेकर रायशुमारी करने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।